मॉडर्न स्टूडेंट्स, आज सबसे वंडरफुल टॉपिक हम शेयर कर रहे हैं। इट इज द ग्रेफाइट। We know that all non-metal are bad conductor of the electricity, but as like exception, graphite is a non-metal, but it is the best conductor of electricity. Why? All metal are conductor of electricity, but all non-metal are bad conductor of electricity. As like exception, graphite is a non-metal, but it is the best conductor of electricity. कहने का अर्थ ये है कि ग्रेफाइट और डायमंड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कार्बन के मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर आर टू एलोट्रॉप्स, डायमंड एंड द ग्रेफाइट, और थर्ड एलोट्रॉप्स is known as the form of the Buckminster Fullerene 660. Its shape is the like of the sphere. तीसरा जो इसका एलोट्रॉप्स है वह है आपका 660 बकमिस्टर फ्लोरेंस, उस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। तो सारे नन मेटल विद्युत के सुचालक कुचालक होते हैं, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है अपवाद में, इसको हम लोग अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद में यह विद्युत का सुचालक है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आखिर ये विद्युत का सुचालक क्यों है। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन एटम से बने होते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन एटम से बने होते हैं, जबकि डायमंड विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। गॉड गिफ्टेड सब्सटेंसों में ग्रेफाइट सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, जबकि ये ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, इसमें चिकनाहट का गुण पाया जाता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में वगैरह में होता है। आखिर इसमें कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है? आखिर इसमें कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट इज द मेड ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कार्बन। ग्रेफाइट जो होता है वह कार्बन से बना होता है। कार्बन इज द डिराइव्ड, कार्बन वर्ड इज द डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बो, from the Latin languages. It means is coal, जिसका अर्थ होता है कोयला। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर इसका, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये टेट्रा वैलेंसी होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं तो 2 4 होता है। अब कार्बन को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 ही कंडीशन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो केस सेल ऑक्टेट हो जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, तो न तो लेना संभव इसके लिए है न तो देना संभव है। इसलिए कार्बन एक बहुत ही इनफाइनाइट नंबर में, नियर अबाउट मिलियंस में कार्बन के यौगिकों की संख्या है हमारे इस यूनिवर्स में। तो फिर वह दूसरा आपका चला गया ट्रैक्स। हमको ये बताना है कि कार्बन विद्युत का, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज द कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नन मेटल का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में घटा देते हैं।
इसका 4 हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोग कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी है। इस फिगर में देखिए, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी चर्चा कीजिए। देखिए इसके भी ये सब देख रहे हैं, ये सब कार्बन है। ये जो राउंडिंग फिगर में देख रहे हैं सब कार्बन है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 3 का ही शेयर 3 कार्बन परमाणु से होता है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में बच जाता है। इसका आप चर्चा कीजिए। इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें से 3 ही का शेयर होता है। 3 इलेक्ट्रॉन का ही शेयर होता है। 3 इलेक्ट्रॉन का ही शेयर होता है। 3 इलेक्ट्रॉन का ही शेयर होता है और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वह फ्री स्टेट में बच जाता है, जो कि वह हर जगह घूमने के लिए स्वतंत्र है। हर जगह वह घूमने के लिए स्वतंत्र है। यही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टर बना देता है, संवाहक बना देता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, फ्री स्टेट इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कैरिज करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ढोता है, कैरिज करता है। यही इसकी वंडरफुल प्रॉपर्टी है। 1 electron in the free state of carbon in the texture of the graphite। ग्रेफाइट के बनावट में कार्बन के जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 का ही शेयर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाते हैं, जिसके कारण कार्बन के ग्रेफाइट के 2 सतहों के बीच में फिसलन, स्नेहक जैसी, चिकनाहट जैसी प्रवृत्ति आ जाती है। तो स्नेहक जैसे प्रवृत्ति आने के कारण इसका उपयोग लुब्रिकेंट्स में भी होता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ग्रेफाइट को, जिसको लेड पेंसिल कहते हैं, ब्लैक लेड इसका दूसरा नाम है, ब्लैक लेड। अगर इसका पेंसिल बनाते हम लोग हैं और कागज पर प्रेशर देते हैं तो पीछे की तरफ एक निशान छोड़ते हुए चला जाता है, इसलिए उसका उपयोग लेड पेंसिल में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ग्रेफाइट को बेस कंडक्टर बनाने में सहयोग करता है, जिसके कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रोड में होता है। जैसे ड्राई सेल में एक पीतल की जो टोपी ऊपर में लगी हुई रहती है एक छड़ में, वह छड़ क्या है? ग्रेफाइट का छड़ है। वो पॉजिटिव पोल का काम करता है। तो इसका उपयोग लुब्रिकेंट्स में हो गया, इलेक्ट्रोड में हो गया, पेंसिल बनाने में हो गया, और यह मुलायम होता है और धूसर और मैला कलर का होता है। ये कहा जाता है कि सारे अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। हर पदार्थों में कुछ न कुछ अपवाद होता है। यह कहा जाता है कि सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन पारा जो है, जिस मरकरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म होता है कमरे के टेम्परेचर पर। सारे नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में जो ब्रोमीन है, एक लस्टर लिए हुए, एक चमक लिए हुए कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हर पदार्थों में कुछ न कुछ तो अपवाद देखा गया है, जिसको कि हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों विद्युत के ही अपरूप हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है क्योंकि वह कार्बन एटम से बने हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। ग्रेफाइट, डायमंड बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है। वह टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के गुण को दिखाता, इसलिए चमकता दमकता इंद्रधनुष की मनोरम छवि को उत्पन्न करता है। यही कारण है कि वह शान शौकत का प्रतीक है। और हीरा का उपयोग, डायमंड का उपयोग ग्राइंडिंग करने में, पत्थर ग्लास को काटने में, शल्य चिकित्सा वगैरह बहुत सारे इसके उपयोग हैं।
लेकिन जब दोनों को जलते हुए बर्नर पर रख दिया जाए, दोनों को जलते हुए बर्नर पर रख दिया जाए, कुछ नहीं बचेगा। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कुछ भी वास्ट नहीं बचेगा। इससे यह साबित होता है कि दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो आज के टॉपिक्स में हमको यही बताना था कि ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है और डायमंड भी कार्बन से बना है। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन बनावट में अंतर होने के कारण दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर हो जाता है। एक विद्युत का कुचालक, ये विद्युत का सुचालक। तो सुचालकता, लुब्रिकेंट्स में इसका उपयोग, पेंसिल में इसका उपयोग, इलेक्ट्रोड में इसका उपयोग आखिर होता है क्यों? ये आप देख रहे हैं कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। इनमें से 3 का ही शेयर हो पाता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र बच जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली ट्रेवल करने के लिए स्वतंत्र है, चारों तरफ ये घूम सकता है। यही एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत चालकता के परचम को लहरा देता है, जिसके कारण कि ग्रेफाइट अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टी में आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ग्रेफाइट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जाते हैं। लेड पेंसिल में हो गया, लुब्रिकेंट्स में हो गया, इलेक्ट्रोड में हो गया, उसके पेंट वगैरह में हो गया, और छापे की स्याही वगैरह में भी इसका उपयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, और ये मटमैला होता है, धूसर कलर का होता है, पीटने पर, हैमरिंग करने पर ये टूट जाएगा और 1-2 सतहों के बीच में फिसलन का गुण पाया जाता है। क्यों भाई? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण 2 सतहों के बीच में स्लिपिंग, फिसलन, चिकनाहट का गुण पाया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि इसका उपयोग लुब्रिकेंट्स में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स में यही रहा कि ग्रेफाइट में जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं, उसका 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। यह एक अपना जाल बनाता है ग्रेफाइट, और जो 1 इलेक्ट्रॉन जो शेष बच जाता है, इसी एक शेष इलेक्ट्रॉन का यह अनुपम उपलब्धि है। तो भाई अनुपम उपलब्धि में क्या है? विद्युत का सुचालक होना, उसमें चिकनाहट पैदा होना, पेंसिल के रूप में इसका उपयोग होना, इंक वगैरह छापे की स्याही के रूप में इसका उपयोग करना, पेंट में इसका उपयोग करना। लेकिन अंत में यह देखा गया है कि डायमंड भी क्या होता है? कार्बन से बना होता है। लेकिन डायमंड में सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन का शेयर अन्य 4 कार्बन परमाणु से हो जाता है और एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता है। नतीजा ये होता है कि ये डायमंड विद्युत का कुचालक होता है और प्रकृति का सबसे हार्डेस्ट, जो प्रकृति ने पदार्थों को बनाई है, इसकी डेंसिटी भी, इसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा समाप्त रहा। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को लाइक लगा होगा, जरूरी आप शेयर, सब्सक्राइब या मुझे प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।